Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel IS Point. Hope you are very well. So जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लास्ट की जो वीडियो थी, हमने उस वीडियो में जाना था कि तन्यता क्या होता है, आघात वर्णीय क्या होता है, धातु साउंड क्रिएट करती है कैसे, ये भी मैंने आपको बताया था। अब आपका आता है ध्वनिक। आखिर ये क्या होता है? आपको पता है कि जो धातु हैं वो गायन ध्वनि उत्पन्न करती हैं, अतः वह जो आपका कहलाती हैं वो ध्वनिक कहलाती हैं। ठीक है। धातु में कितने प्रकार के गुण होते हैं, क्या ये आपको पता है? धातु में गुण होते हैं ये आपको पता है, लेकिन धातु में कितने प्रकार के गुण होते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट आपका जो धातु होती है वो कठोर होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कठोर। ठीक है, धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं, इससे आप आसानी से खरोंच नहीं सकते। दैट्स मीन आप अपने नेल से इसको खरोंच नहीं पाओगे। सेकंड होती हैं आपकी चमकीले। ठीक है, धातुएं आपकी चमकीली भी होती हैं। अगर आपने ध्यान से अगर देखें तो धातु आपको चमकीली भी दिखाई देगी। आपको पता है कि उससे वैसे होता क्या है कि आप कुछ परतें चढ़ी होती हैं, तब भी हम कोई भी आप ज्वेलरी बनवाते हैं। ठीक है, जनरली ज्वेलरी बनवाते हैं लोग, तो उसकी जो चमक होती है वो एक ना एक दिन ढल जाती है, मतलब उसकी पॉलिश उतर जाती है। हम लोग ये बोलते हैं कि इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो गया, हम लोग उसे दोबारा से उसे ज्वेलर के पास दे देते हैं कि आप इसे क्लीन करके दे दीजिए। अब आफ्टर 1 डे या फिर 2 डे 3 डे तो वो हमें वापस दे देते हैं ज्वेलर। ठीक है, तो उसकी जो चमक है वो वापस आ जाती है। कैसे आती है? ऑक्सीजन और पसीने के जो संपर्क में आने से वो बेकार हो जाती है। ठीक है, वो तो पसीने से बेकार हो जाती है, थोड़ा बहुत डल हो जाती है उसकी चमक। देन हम उसे क्लीन करवाने के लिए फिर से दे आते हैं। तो धातुएं क्या होती हैं? चमकीली भी होती हैं। अब है आपका आघात वर्ग। अब आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जान लेना है कि जिन सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है वो क्या है। अक्वा रेजिया। ठीक है, आपका और आपका होता है डालने के बाद कि आपका सोल्यूशन है, इसमें डालने के बाद में जो भी आपकी ज्वेलरी है वो फिर से चमक जाएगी। तो धातु में चमक भी होती है। अब है आपका आघात। तो आघात को सहने की जो क्षमता होती है, और ये गुण आपका धातु में पाया जाता है। धातु में ऐसे कोई विशेषता नहीं पाई जाती है। आपका फिर तन्य मतलब मैंने आपको बताया था तन्यता के बारे में। जिस धातु को आप तार के रूप में चेंज कर पाओगे, पतले तार के रूप में, वो आपका तन्य कहलाता है। यानी जो आपकी पॉकेट से अगर कॉइन गिरता है तो वाइट करने लगता है, वास करने लगता है। अब है आपका धातु ऊष्मा और विद्युत का या फिर आप देखेंगे एल्यूमिनियम के तारों में भी उसका यूज किया जाता है। धातु के कुछ उदाहरण हैं, क्या क्या है, आइए इसको भी जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं धातु के कुछ गुण, कुछ उदाहरण हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ओके, आइए आपको समझ आ रहा होगा। और अधातु के जो उदाहरण होते हैं वे सभी गुण तो धातु में होते हैं, अधातु में नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोयला, सल्फर एक पदार्थ होते हैं जो आपके क्या होते हैं, जो आपके नरम होते हैं। क्या होते हैं? नरम होते हैं। क्या आपको यहाँ पे समझते हैं? जो नरम तो होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जो विधानिक है तो आपकी ब्रेक नहीं करते। कौन नहीं करते? अधातु नहीं ब्रेक करते हैं। उनका क्या होता है? कुचालक होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके एग्जाम्पल हैं जस्ट मिनरल, सल्फर, कार्बन और आपका ऑक्सीजन, फास्फोरस। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? धातुओं के उदाहरण के बारे में हमने जाना, अधातु के उदाहरण के बारे में हमने जाना।
अब आपका आता है धातु और अधातु के रासायनिक गुण। आखिर इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं उसके बारे में भी हम लोगों को जान लेना चाहिए। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। आपको पता है कि धातु होती हैं, धातु और अधातु विक्रिया करती हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब क्षार के साथ या फिर एसिड के साथ क्या तो कोई भी धातु है या फिर अधातु है जो निम्न जगहों पे हम रख देते हैं और उसका स्टोर भी कर लेते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एक तरीके से आपका रियलाइजेशन कर लेते हैं, विक्रिया करते हैं एसिड के साथ। अब आखिर ये होता कैसे है, आइए जानने की कोशिश करें। चांदी की चम्मच में आपको खट्टा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बॉयल करा हुआ एग भी आपको नहीं खाना चाहिए। तो ये सारे आपके आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखने हैं। एग्जाम में काफ़ी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि आपको पढ़ना है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताइए कि आयरन को हम उन्हें खाने के या फिर छोड़ देते हैं, नमी होने लगे तो वो एक तरीके से रस्ट हो जाता है, जंग का निर्माण करता है। आपने इसके बारे में पढ़ा, जंग लगे हुए लोग होता है वो कभी भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। अगर आप मैग्नीशियम से जलाया जाए तो मैग्नीशियम क्या करती है, ऑक्साइड तैयार होता है और इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। अगर देखा जाए तो क्षारीय ही होती है। आपको पता है कि अगर आप देखेंगे जब आप फ्लैट लिटमस को चेंज हो जाता है तो अगर ब्लू रेड में चेंज हो जाता है तो उसकी जो प्रकृति होगी वो अम्लीय होगी। ये 2 पॉइंट जो आपको काफ़ी अच्छे से याद है। आपको पता है कि लोहा ही नहीं बल्कि कॉपर जो होता है, कॉपर के ऊपर भी एक परत की सृष्टि होती है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कॉपर कार्बोनेट भी हम इसे बोल देते हैं। समझ आ रहा होगा। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। सामान्यतः आप देखेंगे कि जो धात्विक है ऑक्साइड की जो भी प्रकृति बन रही है वो क्षारीय ही बनेगी। आई होप काफ़ी अच्छे से ये आपको समझ आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। आपको पता है अगर हम 4 के बारे में जानें, सल्फर और ऑक्सीजन जब विक्रियाएं करती हैं तो निर्माण किसका होता है, किसका निर्माण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का। अगर इसे पानी के साथ अच्छे से मिला दिया जाए तो आपका रेडी होता है, क्या रेडी होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब आपको पता है जो सल्फर है वो आपका एक अधातु है और इसका जो नेचर होता है वो एसिड तैयार करता है, ठीक है, एसिड तैयार होता है। अगर आपका जो ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस पेपर आपका चेंज होता है रेड में तो आपकी प्रकृति कैसी होगी, एसिडिक होगी। होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप देखेंगे जो धातु की प्रकृति होती है, 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए। धातु की प्रकृति क्षारीय होती है और अधातु की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखें, आपको काफ़ी अच्छे से सारी बातें समझ आने लगेंगी। फर्स्ट टाइम आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप अच्छे से इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, सेकंड टाइम आप इसे अच्छे से रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ भी आ पाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही हो सकता है।